हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आने वाले एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 27 रुपये में बेचता है तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपये। इसको 24 में बेचने पर हो रही है 20% की हानि। अगर हम इसका क्रय मूल्य निकालें तो क्या आएगा, किसी संख्या का 80% का मान 24 दिया हुआ है, इसका हमें बताना है 100% का मान कितना होगा। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे यहाँ पर ये कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 10 का गुणा होगा तो आ जाएगी वैल्यू 30 रुपये आया पुस्तक का क्रय मूल्य। इसके बाद यदि उसने इसे 27 रुपये में बेचा तो उसकी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 30 रुपये में उसने पुस्तक खरीदी थी और 27 रुपये की बेच दी, तो यानी कि उसे क्या हुआ, 3 रुपये की हानि हुई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3 रुपये की हानि। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या के 16% का मान 192 रुपये है, बताइए कि वो संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया है, जब भी परसेंट का क्वेश्चन करें तो हमेशा वैल्यू को 100% मानकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना कि संख्या क्या थी, 100 थी। इन्होंने दिया है 16% का मान कितना है, 192 है। हमें बताना किसका है, 100% का। ठीक है, जब हम इसको 16 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 पर। ठीक, इसके बाद 12 और 100 का गुणा किया जाएगा, संख्या कौन सी आ जाएगी, 1200। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, x और y की आयु का अनुपात 5:4 है। 25 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। x की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले x की वर्तमान आयु हम मानेंगे 5x है और y की वर्तमान आयु हम मान लेंगे 4x है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अनुपात दे के रखा है तो हमने मान लिया कि 5x और 4x इनकी वर्तमान आयु है। 25 वर्ष के बाद क्या होगा, दोनों की आयु में 25-25 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी 25-25 साल। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है, इनकी आयु का अंतर 25 साल के बाद 20 होगा, यानी कि अगर इनको माइनस किया जाए तो बराबर में किसके आएगा, 20 के। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x प्लस आएगा 25, माइनस में जाएगा 4x और ये माइनस और इस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे आ जाएगा 25 और बराबर में आ जाएगा 20। ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस का है एक माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। हमसे पूछा क्या है, x की वर्तमान आयु, हमने क्या माना था, x की वर्तमान आयु 5x है, तो x की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 गुणित 5 यानी कि 100, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से तैर सकता है। 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले चाल कितनी दी गई है, 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 25 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 गुणित 60। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक, यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1500 और यहाँ पर है 0.5। जब इसको आगे और मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 750.0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750 मीटर, क्योंकि ये किस में दे रखा था, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष 26 दिनों तक एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 13 पुरुष कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 18 पुरुष एक काम को 26 दिनों में समाप्त कर रहे हैं तो 13 पुरुष उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा MDH। ठीक है, MDH क्या है, यहाँ पर M फॉर मैन, D फॉर डेज एंड H फॉर आर। तो यहाँ पर आर दिए नहीं गए, दिया क्या है, मैन एंड डेज बस दिया है, तो हमने मैन और डे की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, D की वैल्यू हमें चाहिए, D को रखेंगे यहीं, यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से D बराबर होगा 18 गुणे 26 बटे 13। जब इसको 13 से काटा जाएगा तो जाएगा 2 पर और 18 दूनी होता कितना है, 36। ठीक है,
तो यहाँ पर कितने दिन में काम करेंगे 13 आदमी? 36 दिन में। अगला क्वेश्चन है 270 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। लघु भाग कौन सा है? सबसे पहले माना कि दो भाग हैं x और y, ठीक है। 270 को x और y भागों में विभाजित किया गया है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 270 के बराबर, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या? पहले भाग का 3 गुना यानी कि x का 3 गुना कर दें और y का 2 गुना कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 630 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? ऊपर का जो समीकरण है उसमें हमें करना पड़ेगा 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना छोटे वाले भाग का हिस्सा, तो हम x का हिस्सा बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y से y को काटना पड़ेगा, तो y के जो गुणांक हैं उनको समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कर देंगे हम ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस आ जाएगा 2y बराबर में आ जाएगा 540, ठीक है। जब 2 का 270 से गुणा होगा तो आएगा 540 और नीचे क्या आएगा? 3x प्लस आ जाएगा 2y और बराबर में आ जाएगा 630, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इस समीकरण ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस किया जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? -x और बराबर में क्या आ जाएगा? -90, ठीक है। हमें यही बताना था कि छोटा वाला हिस्सा कितना है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 90। ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 90। अगला क्वेश्चन है यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है 3:5 के अनुपात में विभाजित है, तब दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले इन्होंने रेखा का अनुपात दे रखा है 3:5, ठीक है। और टोटल लंबाई कितनी दे रखी है? 10। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालेंगे, बोला क्या है? परिणामी रेखा की लंबाई, दोनों भागों का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10/8 × 3, ये आ जाएगी पहले वाले भाग की लंबाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.75, ठीक है। इसके अलावा दूसरी वाली रेखा की लंबाई फिर आएगी 10/8 गुणित में आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि इसको 5 और 3 के अनुपात में बांटा है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6.25। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? सबसे पहले माना पहला भाग था 3x और दूसरा भाग था 5x। इसका मान किसके बराबर दे रखा है? 10 के। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8x बराबर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/8, ठीक है। ये आई x की वैल्यू। अब हमें बतानी है 3x की वैल्यू, तो 3x बराबर कितनी हो जाएगी? 3 × 10/8। तो इसका मान कितना आएगा? 3.75, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है? 5x की। तो 5x की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 6.25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए को चुना, 60% ने उत्पाद बी को चुना, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है और जो अनिश्चित हैं उन लोगों के बीच अंतर 720 है, तो कितने लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया? सबसे पहले यहाँ पर टोटल मानेंगे, कितने लोग थे? 100% लोग थे। इनमें से 20% लोगों ने क्या चुना है? उत्पाद ए चुना है, ठीक है। और 60% लोगों ने क्या चुना है? उत्पाद बी को चुना है। तो ए और बी को चुनने वालों की संख्या कितनी हो गई? 60 + 20, यानी कि 80% लोगों ने उत्पाद ए और बी को चुन लिया। इसके बाद बचे हुए लोग कितने हैं जो कि अनिश्चित हैं? तो आप कहेंगे 100 में से 80 लोगों ने चुन लिया, 20 बचे जो कि अनिश्चित। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है और जो अनिश्चित हैं उन लोगों के बीच का अंतर 720 है। अनिश्चित लोग कितने आ रहे थे? 20, और उत्पाद बी को चुनने वाले थे 60, यानी कि 60 और 20 के बीच का अंतर 720 है, ठीक है। ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है यहाँ, ठीक है। तो इन्होंने दिया क्या है? 40% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 720% के। तो सर्वेक्षण में कितने लोग शामिल थे ये हमें बताना है। हमने माना क्या था? टोटल 100% लोग सर्वेक्षण में शामिल थे। तो इसको कैसे करेंगे? किसी संख्या के 40% का मान 720 है, उसके 100% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1800, ठीक है। यहाँ पर आएगी 18 और 18 × 100 होगा तो आ जाएगा 1800।
अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है तो अकेला ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में है ए किसी काम को करता है 18 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा कितना, 90। तो ये हो गया कुल काम। कुल काम था 90, तो ए कितने दिन में करेगा, ये इसको देंगे 18 से भाग, तो ए किसी काम के 5 हिस्से को एक दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 6 हिस्से को एक दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है, मतलब बी का एक दिन का काम होगा 6 और 12 दिनों में ये कितना काम कर लेगा, तो इसने किया टोटल 72 काम। ठीक है, काम था 90, 90 में से 72 हो गया, बचा कितना, बचेगा 18। ठीक है, अब ये कौन करेगा, ये करेगा ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, तो ए को टोटल काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 18/5, यानी कि 3 सही 3/5 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, 3,64,572 संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग क्या है। यहाँ पर 3,64,572 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक, और जो 3 है उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,00,000। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3,00,500। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में गलती से 3 की जगह 5 हो गया और 5 की जगह 3 हो गया है, तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3,00,500। अगला क्वेश्चन है, टी शर्ट को 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 12% लाभ कमाने के लिए उसे टी शर्ट कितने की बेचनी चाहिए। इन्होंने कहा क्या है, 216 रुपये में एक टी शर्ट बेची गई जिससे दुकानदार को 4% की हानि हुई। माना कि टोटल 100% क्या था, इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो इसको 4% की 100 पे 4 की हानि होगी, यानी कि कितनी, 96। ठीक है, तो किसी संख्या के 96% का मान कितना आएगा, 216। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए तो लाभ किस पे प्राप्त करेगा, इसी 100 पे लाभ प्राप्त करेगा, तो कितना, 112 का मान हमें इसका बताना है कितना आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है और उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूरी की यात्रा करेगी। सबसे पहले रेल 3 घंटे तक चली 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो इसने कितना चल दिया, तो 50 दिया 150। ठीक है, इसके बाद 2 घंटे के लिए ट्रेन चली 75 किलोमीटर की रफ्तार से, तो फिर से इसने कितना चला, 150 किलोमीटर फिर से चला। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो गई, 300 किलोमीटर, और टाइम कितना हुआ, 3 और 2 5 घंटे। तो हमसे पूछा क्या है, 5 घंटे में रेल ने कितनी दूरी तय की, तो कितना आएगा, ऑप्शन ए 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 3a और 15ab का लघुत्तम समापवर्त कितना है। यहाँ पर 3a और 15ab का लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 5 का लघुत्तम लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15, और जब हम a और ab का लघुत्तम लेंगे तो आएगा ab, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 15ab। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालिए 33, 40, 47, 54, 61 और 71 का। सबसे पहले क्या करेंगे, इन 6 प्रेक्षणों को उठाकर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 33 प्लस में आ जाएगा 40, प्लस आएगा 47, प्लस आ जाएगा 54, प्लस आएगा 61 और प्लस आएगा 71। ठीक है, और इसमें भाग दे दिया जाएगा 6 से, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर होता है औसत। ठीक है, जब इन सब को जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा 306, और बटे 6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की फर्श का क्षेत्रफल 960 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, सेंटीमीटर है।
यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो हॉल की फर्श को ढकने के लिए कारपेट की आवश्यक संख्या निम्न होगी। सबसे पहले हॉल का क्षेत्रफल कितना दे के रखा है 960, ठीक है। और इसका जो कारपेट है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे के रखी है 6 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो कारपेट की लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होगा कारपेट का क्षेत्रफल। तो कारपेट के क्षेत्रफल से अगर हम हॉल के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कारपेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 40 कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये 144 रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 12, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है रूट के अंदर 52 प्लस 12, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 64, ठीक है। जब ये 64 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √248 प्लस में हो जाएगा 8, ठीक है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो इसका मान कितना आएगा √256। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1, 16। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि होती कितनी है 2πr। हमारे पास इसका मान कितना दे के रखा है 44, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणित पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणित में आएगा r बराबर में आ जाएगा 44। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 22 दूनी 44 से ये 44 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर r/7 इज इक्वल टू आएगा 1। तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7। हमें बताना है व्यास कितना है। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 7 का जब 2 गुना कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर के चयनित होने की कितनी प्रायिकता है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे 5, A, E, I, O और U ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। अब इनको चयनित करने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर संभावित परिणाम कितने हो गए 5 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 26 लेटर्स होते हैं टोटल ABCD में, तो हमारे पास कुल परिणाम हो जाएंगे 26। तो प्रायिकता क्या होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी यहाँ पर 5/26। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन के चयनित होने की क्या संभावना है, तो व्यंजन कितने बचेंगे 21, ठीक है, क्योंकि टोटल लेटर्स होते हैं 26 में से 5 हैं स्वर तो 21 क्या होंगे व्यंजन। तो व्यंजन चयनित करने की संभावना कितनी हो जाएगी 21/26। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या निम्न है जिसे गुणा करने पर 36 पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 36 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 36 एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है 36 पूर्ण घन कब बनेगा। तो 36 को हम लिख कैसे सकते हैं 6 गुणित 6, ठीक है। इसमें अगर हम 6 से और गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 216 और 216 किसका घन होता है 6 का घन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 के ऊपर m की घात बराबर 343 हो तो m का मान निम्न होगा। यहाँ पर दिया क्या है 7m इज इक्वल टू दिया है 343, ठीक है। अब यहाँ पर 7m इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/3, ठीक है। 7 और 7 बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि m बराबर 3 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, m का मान 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 620 रुपये है तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य दिया गया है 713 रुपये और क्रय मूल्य दिया गया है 620 रुपये। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा लाभ। तो लाभ कितना हुआ 93 रुपये। अब लाभ को हमें लाभ प्रतिशत में बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 620 और गुणित 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 20 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक है।
31 से जब इसको काटा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 15%। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में आएगा b स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2ab। ये एक सर्व समीकरण है, 6th क्लास में पढ़ी है हम लोगों ने, ठीक है। माइनस आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस आएगा v स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 2ab, ठीक है। अब जब हम इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सेम रहेगी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2ab प्लस 2ab। तो 2ab और 2ab जुड़कर क्या हो जाएंगे, 4ab। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 4ab। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।